लोकसभा के अंदर किस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने उनके मुंह पर ही बोल दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप याद करिए, 2014 में गए थे और उसी गया की धरती पर कह रहे थे कि यहाँ पर चीनी मिल खुलेगी, लेकिन आज तक खुली क्या? प्रधानमंत्री ने कहा था मैं चाय पीकर जाऊंगा, लेकिन अभी तक चाय नहीं पिए। और उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड बनेगा, यानी जब चुनाव आ रहा है तो आप मखाना बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं और देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सर, देश में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा उतनी ही चर्चा बटोर रही है जितनी उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने बटोरी थी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, उसी प्रकार से वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, जिससे एसआईआर का मुद्दा उठ सके, जनता को जागरूक कर सके कि उनके जो वोट्स के राइट है, जो धांधलेबाजी की जा रही है वोटों में, उनके बारे में उन्हें पता लग सके। आपकी उस पर क्या राय है कि ये जो यात्रा है कितनी कामयाब हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल ये बात तो बहुत दिनों से आ रही थी। जब लोकसभा का चुनाव था उसके बाद फिर महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव हुआ, उसी वक्त राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कई नेता और भी इंडिया गठबंधन के शामिल थे। लेकिन ये था कि प्रूफ नहीं था कि आखिर कैसे ये बताया जाए देशवासियों को कि वोट की चोरी हो रही है। तो राहुल गांधी ने पूरा सबूत इकट्ठा किया, 6 महीने का टाइम लगा। अब 6 महीने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि देश में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। उन्होंने साफ कहा कि 25 ऐसी सीटें हैं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, अगर हमें डेटा मिल जाए तो ये साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने। तो जिसकी वजह से वो सबूतों के साथ अब जनता के बीच जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, फिर न्याय यात्रा हुई थी, अब ये वोटर अधिकार यात्रा है। साफ तौर पर यह दर्शाती है कि वोटों की चोरी जो हो रही है वो राहुल गांधी ने पकड़ ली है और सीधे तौर पर अब जनता के बीच गए। आपको याद होगा जब उनसे पत्रकार ने सवाल किया था कि आपने वोटों की चोरी तो साबित कर दी, तो आप कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या फिर क्या करेंगे? उन्होंने साफ कहा था हम कोर्ट नहीं जाएंगे, बल्कि जनता के बीच जाएंगे, युवाओं के बीच जाएंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो वो उसका नतीजा निकल रहा है कि आप देखिए बिहार में किस पैमाने पर लोग सड़क पर उतर कर आए, जन सैलाब उमड़ आया है। तब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब उनसे पूछा जाता है कि आपने राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं दिया, हाउस नंबर पर कुछ नहीं बोला, सीसीटीवी फुटेज नहीं दी, तो इलेक्शन कमीशन मना कर देता है कि सीसीटीवी फुटेज हम नहीं देंगे क्योंकि उसमें माँ बेटियों की हमारी तस्वीर है। तो ये कैसा बयान था? मतलब कि कोई ऐसा बहाना कैसे दे सकता है? ये तो चुनाव आयोग की एक बेशर्मी थी। आप बताइए कि पूरे देश में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं, सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं भी कोई आपराधिक मामला होता है तो वहां पर चेक किया जाता है। तो चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि कोई वो निजी रूम नहीं है, बल्कि वहां पर लोग अपना वोट देने गए, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई देश का एक आम नागरिक भी जानना चाहता है कि मैंने अगर वोट दिया है तो किसको गया है, उसका जानने का अधिकार है और उसको मिलना चाहिए। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि निजता का मामला है, बहनों और बेटियों को हम कैसे किसी को उसकी फुटेज दे सकते हैं, तो ये तो अपने आप को बचाना है महिलाओं को पीछे करके। तो इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त को समझना चाहिए कि महिलाओं को आगे करके आप बचने का काम मत करिए, बल्कि देश को यह बताइए कि आखिर वोट की चोरी कहां हुई है। इससे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, उनके रहते हुए महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो सबको आकर बताना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त का काम यह है कि विपक्ष के नेता ने जो आरोप लगाया है बिंदुवार तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयुक्त जवाब ना देकर उल्टा धमकाने का काम कर रहे थे। कह रहे थे कि महुआ मोइत्रा ने भी यही कहा कि शिकायतकर्ता की जांच करने की जगह शिकायत हुई क्यों है इसकी जांच करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन शिकायत की जांच करेगा? वही तो अब सवाल देश के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन अपने उन तमाम सवालों का जवाब ना देकर बचने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष के नेता को डराने का काम कर रहा है कि 7 दिन का समय है, अब देश से माफी मांगिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी या शपथ पत्र देना होगा। तो अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि जो हमने आपको 18,000 जो एफिडेविट दिए थे, जो 18 वोटों की चोरी हुई है, उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। चुनाव आयोग कह रहा कि मेरे पास कुछ आया ही नहीं है। अखिलेश यादव ने जबकि मीडिया के सामने पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर सब कुछ दिखा दिया है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग कुछ भी नहीं मान रहा है। तो अब सीधी लड़ाई जनता के बीच है, राहुल गांधी जनता के बीच पहुंच चुके हैं। अब वो नतीजा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से भीड़ वहां पर आ रही है। मोदी जी और राहुल गांधी दोनों का मीटअप हो गया बिहार में। गया गए थे मोदी जी और राहुल गांधी तो चल ही रहे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। तो राहुल गांधी को लेकर भ्रष्टाचारी बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ये भ्रष्टाचारी है, और राहुल गांधी ने वोट चोर बताया मोदी जी को। तो क्या ये सही था कि दोनों नेताओं के बीच में आपसी टकरार, वो भी ऐसे बयानों के साथ? अब देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई भी जवाब नहीं है। इतना दिन गुजर गया है, 11 साल से वो सत्ता में हैं, 11 साल से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके बावजूद कर रहे हैं कि घुसपैठिए देश के युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं।
मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आपका जो गृह मंत्रालय है वो क्या कर रहा है? क्या गृह मंत्री अमित शाह चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बने हैं कि अगर कोई घुसपैठिया चला आ रहा है देश में आप रोक नहीं पा रहे हो? यानी सीधे तौर पर यह आपकी नाकामी है। आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विपक्ष के नेता को ऐसी तमाम तरह की चीजें कह रहे हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो लोकसभा के चुनाव में न जाने क्या क्या कह रहे थे कि मुजरा करेंगे, आपकी गाय भैंस सब छीन ले जाएंगे। विपक्ष के नेता 400 पार का ख्वाब देखे थे, लेकिन जनता ने समझा दिया, 240 पर ला के अटका दिया। तो उनको समझ में आ गया है कि जनता अब हमारे झूठ को समझ चुकी है। 15 लाख का जो वादा था वो नहीं पूरा हुआ, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, और देश को कहा गया था कि विश्व गुरु बनेगा, डंका बजेगा, तो पूरी उसकी पोल खुल चुकी है। ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि हमारे दबाव की वजह से सीज फायर हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो साफ तौर पर यह दिखता है कि उनकी जो विदेश नीति है वो फेल हुई है, देश में वो फेल हो चुके हैं। अब वोट चोरी का जो आरोप लगा है, और आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर किस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने उनके मुंह पर ही बोल दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। तो अब उनको या तो देश को जवाब दीजिए या तो आप बताइए कि वोट की चोरी नहीं हुई है। आपने संसद की बात तो छेड़ ही दी है, तो अभी 20 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह 130वां संशोधन बिल लेकर आते हैं, जिसमें सीएम पीएम जितने भी सांसद हैं उनके खिलाफ अगर वो 30 दिन तक जेल में रहते हैं, हिरासत में रहते हैं, तो उनका जो पद है उनसे छीन लिया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष की जो भी नीति है सबको खत्म करने के लिए विपक्ष देश में बचे ही नहीं, इसलिए ये बिल लाया गया। क्या ये सही है? क्या ये सच है? बिल्कुल, विपक्ष का जो डर है वो जायज है। अगर आप देखेंगे पिछले 11 सालों में उनका रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जो कार्रवाई हुई है ईडी की, सीबीआई की, आईटी की, कितने ऐसे सत्ता पक्ष के नेता हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, या फिर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य की सरकारें वहां पर कार्रवाई हुई है, तो जीरो आपको मिलेगा। सिर्फ जहां पर कार्रवाई हुई है विपक्ष के नेताओं को उनको डराने और धमकाने का काम किया है, और जिस तरीके से दुरुपयोग किया है एजेंसियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, वो सुप्रीम कोर्ट भी बता देता है कि ईडी का मामला जब जाता है सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाकर उसको भगा देता है कि आपके पास कोई भी तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, उसके बावजूद इंद्र जैन को क्लीन चिट मिल गई। बिल्कुल, उसके बावजूद भी आपने गिरफ्तार कर लिया। तो साफ तौर पर वो दर्शाता है कि आखिर किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराने का काम किया जा रहा है। और जो आपने बताया कि इसमें सीएम और पीएम, तो पीएम का नाम शामिल करके देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 11 सालों में कितने केंद्रीय मंत्रियों पर कार्रवाई हुई है? इन्हीं के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, कितना भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन सरकार ने कार्रवाई नहीं की, उल्टा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। तो अब वही लोग सत्ता में बैठे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तार करेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि देश के लोगों को एक बार फिर से गुमराह किया जा रहा है। गया की रैली में मोदी जी की में एक महिला ने अभी मीडिया से जब वो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन जब ये रैली करते हैं तब तो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं मोदी जी, नीतीश जी, लेकिन जब इनके चुनाव जीतने के बाद सरकार बनती है तो ये वादे पूरे नहीं करते। क्या बिहार में या फिर पूरे देश में वो वादे पूरे नहीं कर रहे? बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार वादे पूरे नहीं कर रही है। बिल्कुल, अगर आप कह रही वादे की बात तो आप महाराष्ट्र उठा के देखिए और हरियाणा में जिस तरीके से लाडली बहना योजना के नाम पर वोट तो बटोरा गया, लेकिन अब उन्हीं लाडली बहनों का नाम ही काट दिया गया। उनको जो 2500 रुपए महीना देने की बात की जा रही है, 1 रुपए तक नहीं मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जितना भी वायदा था, चाहे बिहार का हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप याद करिए 2014 में गए थे और उसी गया की धरती पर कह रहे थे कि यहां पर चीनी मिल खुलेगी, लेकिन आज तक खुली क्या? प्रधानमंत्री ने कहा था मैं चाय पीकर जाऊंगा, लेकिन अभी तक चाय नहीं पिए। और उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड बनेगा, यानी जब चुनाव आ रहा है तो आप मखाना बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं और देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बिहार में अब सवाल यह है कि आखिर वहां का युवा जो रोजगार के लिए दूसरे शहर जा रहा है, जो वहां पर पलायन हो रहा है, वो पलायन कैसे रुकेगा? आपने कहा था चीनी मिल खुलेंगे और दूसरी फैक्ट्रियां लगेंगी, लेकिन आज तक नहीं लगी। 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन अब भी बिहार का युवा त्रस्त है, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो या फिर रोजगार का मामला हो, बिहार में कुछ भी नहीं है। बिहार के लोग पलायन करने को मजबूर हैं, वो मेट्रो सिटी में जाकर काम करते हैं। अब एसआईआर के नाम पर जिस तरीके से बिहार के साथ खेला किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से कह रहा था कि आपको आधार कार्ड भी शामिल करना होगा, वोटर आईडी कार्ड भी शामिल करना होगा, लेकिन चुनाव आयोग नहीं मान रहा था। चुनाव आयोग ये कह रहा था कि हम कुछ भी शामिल नहीं करेंगे और फिर डेटा भी नहीं देंगे। जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, चुनाव आयोग कह रहा था कि हम कारण नहीं बताएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई और कहा कि आपको कारण बताना होगा, और फिर कल के आदेश में साफ कह दिया है कि आपको आधार कार्ड के जरिए से उसका नाम उस ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल करना होगा। यानी सीधे तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी की हार है, जो लगातार एसआईआर का समर्थन कर रहे थे। एसआईआर का कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। अगर सरकार यह चाहती है कि घुसपैठिया कोई भी ना आए, तो आप 2 साल पहले एसआईआर करते। सब लोग 24 लोकसभा इलेक्शन में भी तो यही वोटर लिस्ट थी ना।
वही सवाल है कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोटर प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, अब उन्हीं को आप अवैध बता रहे हो। 65 लाख लोगों का आप नाम काट रहे हो, यानी वो आपको प्रधानमंत्री तो जिता दिए। सबसे बड़ा सवाल वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए, क्योंकि अवैध लोगों के वोटों से वो प्रधानमंत्री बने हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके बाद SIR कराइए पूरे देश में। आखिरी सवाल यह है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कितनी कामयाबी हासिल करेगी, चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? देखिए, अब ये तो आने वाला दिन बताएगा कि चुनाव में जीत हासिल होगी या नहीं, लेकिन अभी जो सड़कों पर जो जन सैलाब उमड़ा है उससे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जनता निकल आई है और वो कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़। यानी साफ तौर पर यह दर्शाता है कि अब घर घर तक राहुल गांधी का ये मैसेज पहुंच चुका है कि वोटों की चोरी हुई है। जो आप वोट देकर आ रहे हैं, हम वोट देकर आ रहे हैं, वो किसी और के पास चला जा रहा है, या फिर वोटों इन्होंने पहले ये किया कि पहले वोट बढ़ाया जाए उसके बाद सत्ता हासिल की जाए। जब ये मुद्दा उनका पूरी तरीके से फेल हो गया तो अब लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, यानी लोगों का जो विपक्ष के वोटर्स हैं उनका नाम काट दिया जाए, उसके बाद सत्ता तक पहुंच जाया जाए। तो आप देखिए, तेजस्वी यादव हैं, अब अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, प्रियंका गांधी भी जा रही हैं, MP स्टालिन भी जा रहे हैं। यानी पूरी तरीके से राहुल गांधी ने जो आह्वान किया था कि देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप बिहार आइए और इस लड़ाई को लड़िए, क्योंकि वोट की चोरी हुई है और 3 लोग मिलकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त मिलकर वोटों की चोरी कर रहे हैं, देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता परिवर्तन किसी न किसी दिन होगा और इसे तमाम लोगों को फिर पकड़ने का काम